अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है सूरह अल कहफ है। आज हम सूरह अल कहफ का 18 और 19 रुकू जो है बामुहावरा तर्जमे के साथ इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। चले आइए शुरू करते हैं। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। इनके सामने दुनिया की ज़िंदगी की मिसाल भी बयान करो, जैसे पानी जिसे हम आसमान से उतारते हैं, इससे ज़मीन का सब्ज़ा मिला जुला निकला है, फिर आखिरकार वो चूरा चूरा हो जाता है, जिसे हवाएं उड़ाए लिए फिरती हैं। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। माल और औलाद तो दुनिया ही की जीनत है, और हाँ अलबत्ता बाकी रहने वाली नेकियां तेरे रब के नज़दीक अजर सवाब और आइंदा की अच्छी तवक्को के बहुत बेहतर हैं। और जिस दिन हम पहाड़ों को चलाएंगे और ज़मीन को तो तू साफ खुली हुई देखेगा, और तमाम लोगों को हम इकट्ठा करेंगे, इनमें से एक को भी बाकी ना छोड़ेंगे। और सब के सब तेरे रब के सामने सफ बस्ता हाजिर किए जाएंगे। यकीनन तुम हमारे पास इसी तरह आए जिस तरह हमने तुम्हें पहली मर्तबा पैदा किया था, लेकिन तुम तो इसी ख्याल में रहे कि हम हरगिज तुम्हारे लिए कोई वादे का वक्त मुकर्रर करेंगे भी नहीं, और नामाए माल सामने रख दिए जाएंगे। बस तू देखेगा कि गुनाहगार इसकी तहरीर से खौफ ज़दा हो रहे होंगे और कह रहे होंगे, हाय हमारी खराबी, ये कैसी किताब है जिसने कोई छोटा बड़ा बगैर घेरे के बाकी ही नहीं छोड़ा, और जो कुछ उन्होंने किया था सब मौजूद पाएंगे, और तेरा रब किसी पर जुल्म व सितम ना करेगा। और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि तुम आदम को सजदा करो, तो इब्लीस के सिवा सब ने सजदा किया। ये जिन्नों में से था, इसने अपने परवरदिगार की नाफरमानी की। क्या फिर भी तुम इसे और इसकी औलाद को मुझे छोड़कर अपना दोस्त बना रहे हो, हालांकि वो तुम सब का दुश्मन है। ऐसे जालिमों का क्या ही बुरा बदल है। मैंने इन्हें आसमानों और ज़मीन की पैदाइश के वक्त मौजूद नहीं रखा था, और ना खुद इनकी अपनी पैदाइश में, और मैं गुमराह करने वालों को अपना मददगार बनाने वाला भी नहीं। और जिस दिन वो फरमाएगा कि तुम्हारे ख्याल में जो मेरे शरीक थे इन्हें पुकारो, ये पुकारेंगे लेकिन इनमें से कोई भी जवाब ना देगा, हम इनके दरमियान हलाकत का सामान कर देंगे। और गुनाहगार जहन्नुम को देखकर समझ लेंगे कि वो इसी में झोंके जाने वाले हैं, लेकिन इससे बचने की जगह ना पाएंगे। सबक के इख्तिताम से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगी। जो रोज़ाना के 2 रुकू आपको पढ़कर सुनाए जाते हैं, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने इन आयात से क्या सबक सीखा है। इंशाल्लाह ताला मैं भी आपसे शेयर करूँगी कि मैंने इन आयात से क्या सबक सीखा है। इससे एक तो ये फ़ायदा होगा कि हमारी इस्लाह हो जाएगी, दूसरा ये कि हमें कुरान पाक पर गौर व फिक्र करने का मौका मिलेगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।